स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2025 और 18 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है, गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। अरुंधति राय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का हाल ही में विमोचन हुआ है और शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है और स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एंड्रयू हॉलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है और भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है और नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विग कैट एलायंस में शामिल हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश नेपाल बन गया और पीयूष गोयल ने क्या है खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। रजत पुन्हानी ने फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और सिक्किम सरकार द्वारा नारी अदालत की शुरुआत की गई है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है और छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। अब बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है आपका 17 सितंबर को। देखिए, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, यह क्या है हर वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, सुरक्षा और भरोसे को बढ़ावा देना तथा चिकित्सीय त्रुटियों को कम करना है। इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी हर नवजात और हर बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल। बात कर लेते हैं सितंबर माह में आने वाले इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 2 सितंबर को हम लोगों ने कौन सा दिवस मनाया था? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया था। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करूं 15 सितंबर की, तो इस दिन इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया गया था। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को पहली नेविडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली है? तो किसको मिली है? यह मिली है उत्तराखंड को। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। बात करूं उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की, तो कुल 5 लोकसभा सीटें, 3 राज्यसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की स्वीकृति दी है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया और उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में किया गया था। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ और उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया और उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद लगने वाला पुष्कर मेले का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवा पर्व 25 के लिए कई अभियान शुरू किए हैं? तो ये किस सरकार ने किए हैं? यह किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा पर्व 2025 के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार सेवा पर्व के अवसर पर 15 लाख पौधे लगाने तथा स्वच्छ उत्सव जैसे कई अभियान चलाएगी। अभियान चलाने के लिए विभागों द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं और सरकार पूरे प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाएगी। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। बात करूं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की, तो कुल 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की गई है और भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल यानी सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी और उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया और उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की है। और नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी है? तो मेधा रूपम बनी है। ये थे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट है, हाल ही में 14वें सिरारा खोंक हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है आपके मणिपुर में। देखिए, 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर के उखरूल जिले के सिरारा खोंग गांव में धूमधाम से उद्घाटित हुआ है। यह क्या है? यह 3 दिवसीय उत्सव भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हथई मिर्च को समर्पित है, जो क्या है अपनी अनोखी सुगंध, स्वाद और चमकदार लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। अब बात आई है मणिपुर की। तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। वर्तमान सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। बात करूं मणिपुर में लोकसभा सीटों की, तो कुल 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीटें 60 हैं। बात कर लेते हैं मणिपुर से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है और एशिया विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन मणिपुर में सफल रहा है। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस के रूप में मनाया गया और पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष स्थान पर रहा था। न्यायमूर्ति M सुंदर को मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और मणिपुर में सिरुलु लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण क्या अभी हाल ही में शुरू हुआ है। मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो मणिपुर से संबंधित थे। हो सकता है आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए। तो आपको क्या करना है, मैं इसलिए लेके आता हूँ ये पॉइंट जिससे आपको चीज़ें क्या हैं याद रह सकें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? यह किया है ILO यानी भारतीय कार्यबल के लिए एक ऐतिहासिक कदम में भारत ने
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ व्यवसाय वर्गीकरण यानी IRCO बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग वैश्विक स्तर पर कौशल की तुलना को आसान बनाएगा और सीमा पार नौकरी मिलान को सरल करेगा और भारतीय श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों को मजबूत करेगा। अब बात आई है ILO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर सीमा सामी बहुस को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने क्या है 11 सितंबर 2025 को डॉक्टर सीमा सामी बहुस को दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उनकी पुनर्नियुक्ति को ऐसे समय पर हुई है जब संगठन अपने 2026-29 की रणनीतिक योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो देखिए, डॉक्टर गीतावाणी रायसम ने क्या है NIS CPR निदेशक का पदभार संभाला है और हीरो मोटर कॉर्प्स ने क्या है हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया है। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया है और लेफ्टिनेंट पारुल धड़पाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। UAE में भारत के अगले राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है और महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार TCA कल्याणी ने संभाला है। संजीव गुराटिया को IAF रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है और TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उर्जित पटेल बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह कहाँ संपन्न हुआ है? यह हुआ है अलास्का में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। यह कहाँ से संबंधित थे? यह चीन से संबंधित थे। अब बात आई है चीन की, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। देखिए, चाइना क्या है? दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा 20 अप्रैल को क्या है? चाइनीज भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं चाइना से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चीन क्या है? शीर्ष स्थान पर रहा है। चेंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में भी चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन में क्या है? अभी रोबोटों का ओलंपिक शुरू किया जाएगा। चीन ने क्या है? 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 20 सेवंस महिला खिताब क्या है? चीन ने जीता है। और वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस यानी WAIC 2025 हाल ही में कहाँ पर? संघाई में आयोजित हुई है। प्रिक्स वर्षाय पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा क्या है? विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वैश्विक ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो ये कौन पहुंच गया है? यह पहुंच गया है कोटेक। देखिए, भारतीय डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 ऐप वर्ष 2025 की पहली छमाही में दुनिया का तीसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया गया बैंकिंग ऐप बन गया है। बात करें अगर सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार, तो कोटक 811 को इस अवधि में 1.6 करोड़ से अधिक डाउनलोड्स मिले हैं, जिससे क्या है, इसने SBI योनो ऐप जो कितना है कुल 1.4 करोड़ डाउनलोड के साथ चौथे स्थान पर है, उसको क्या है पीछे छोड़ दिया है। यह कोटक 811 के लिए साल दर साल यानी 250% की तेज वृद्धि को दर्शाता है, जो क्या है इस अवधि में वैश्विक स्तर पर सबसे
तेज रही है। अच्छा, अब बात करूं प्रथम स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर ब्राजील का न्यूबैंक और ब्रिटेन का रिवोल्ट एयर है दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, तो ये किस देश के हैं, यह है फ्रांस के हैं। इन्होंने क्या किया, उन्होंने 15 सितंबर 2025 को 31 वर्ष की आयु में पेशेवर फुटबॉल से क्या है, रिटायरमेंट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये क्या है, कभी यूरोप के सर्वश्रेष्ठ सेंटर बैक्स में गिने जाने वाले उमटीटी का कैरियर क्या है, घुटनों की लगातार चोटों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसने उनके खेल जीवन को समय से पहले क्या है, समाप्त कर दिया है। अब बात आई है फ्रांस की। ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। करेंसी क्या है, यूरो। प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। और देखिए, फ्रांस का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर है। इससे किसे सम्मानित किया गया, इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और भारत और फ्रांस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज का भी आयोजन होता है जिसका नाम है शक्ति अभ्यास, और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं फ्रांस से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो सेबेस्टियन लोकोर्नो को क्या है, फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रॉन के साथ साझेदारी की है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है, और क्या है, फिलिस्तीन को क्या स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा फ्रांस के द्वारा की गई है। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा, और पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा फ्रांस की एक महिला में क्या है, नए रक्त समूह की खोज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे, तो ये कौन थे, यह एक अभिनेता थे। देखिए, हॉलीवुड आइकन और सन डांस फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में अमेरिका के यूटा में निधन हो गया। उन्हें द स्टिंग 1973 में के लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, और उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल 1980 के लिए निर्देशक के रूप में अपना पहला ऑस्कर जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा, यही करेगा पाकिस्तान। अब बात आई है पाकिस्तान की, तो यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया। वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट कौन है, आसिफ अली जरदारी। देखिए, बात कर लेते हैं पाकिस्तान से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या है, अभी पाकिस्तान में अपना कारोबार करना बंद कर दिया है। UNSC का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है, पाकिस्तान को बनाया गया है। पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज है, यानी पोलियो रोग से संबंधित 13वां मामला अभी कहां पर दर्ज किया गया है, वह पाकिस्तान में दर्ज किया गया है। ट्रंप परिवार ने क्या है, पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया है। और कशिश चौधरी को क्या है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है, और पाकिस्तान चीन के चांग A8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में मंत्रा ने किसके साथ मिलकर एथनिक वेयर ब्रांड सौरंग लॉन्च किया है, तो किसके साथ किया है, यह किया है सौरभ गांगुली के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं, तो यह कौन बने हैं, यह बने हैं वरुण चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, हाल ही में अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है, तो यह कितने प्रतिशत हुई है, यह हुई है 5.9
1%। देखिए, भारत के रोजगार बाजार ने क्या है, अगस्त 2025 में उत्साहजनक संकेत दिखाए हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार देश की कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर आ गई है, जबकि जून में यह कितनी थी, यह 5.6 थी और जुलाई में 5.2 थी। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपोलो टायर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।